बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो अकेडमी। आज हम क्लास 9 चैप्टर 4 का पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ को आपको एक्सप्लेन करेंगे और साथ में जी एक्सरसाइजेज आपके सामने आ रही हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे। चलें जी, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.2 ऑफ बोर रूल के तहत जो है ये आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने करी है। आपको पता है लो एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड फर्स्ट, ठीक है। तो 1s में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में और फिर किस में जा रहा है जी 3p में, ठीक है। फिर 3p से 4s और फिर 3d। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये चार्ट बच्चों आपको आएगा, तभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। ये फर्स्ट ईयर में भी क्वेश्चन पे आता है, तो ये लाजमी आप सीख लें, बहुत आसान है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। चलें जी, आइडेंटिफाई द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। आपने आइडेंटिफाई करना है ग्रुप और पीरियड, और आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया है, ग्रुप और पीरियड फाइंड आउट करने के लिए आप एटॉमिक नंबर यानी कि सिलिकॉन आपको दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर है 14, मास नंबर है 28। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और ग्रुप और पीरियड फाइंड आउट करते हैं तो हमें एटॉमिक नंबर 14 से काम है, ठीक हो गया। चलें जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, 14 है सिलिकॉन का नंबर। ये प्रीवियस वीडियो में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाई हुई है मैंने। आपको पता है कि 14 नंबर का मतलब है कि 1s में पहले इलेक्ट्रॉन आएगा और s में एकोमोडेशन 2 इलेक्ट्रॉन की है, फिर s के बाद 2s में आएगा, इसमें भी एकोमोडेशन 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। एकोमोडेशन का मतलब है 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन s में ऑर्बिटल्स में नहीं आ सकते। p में एकोमोडेशन है 6 इलेक्ट्रॉन की, तो ये हो गया 6 और ये 2 और 2 4, 10 हो गए इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 6 10। अभी भी 14 करने हैं हमें, हम कहाँ तक पहुँचे थे 2p तक। अब जाएगा इलेक्ट्रॉन 3s में, s मैंने आपको दोबारा बता दिया, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 से ऊपर नहीं आते। s के बाद जाएगा 3p में। अब क्योंकि नंबर पूरे हो चुके हैं, ये 6 4 10 11 12 13 14, यानी कि ये नंबर जो एटॉमिक नंबर 14 था ये कंप्लीट हो गया है। p में बच्चे कहते हैं कि आप तो कह रही थी कि 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन क्या करें कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे पूरे हो चुके हैं, 6 से कम चलेगा लेकिन 6 से ऊपर नहीं। तो हाउ टू फाइंड द पीरियड एंड ग्रुप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखें सबसे पहले देखें कि वैलेंस सब शेल हमारे पास क्या है 3p, वैलेंस सब शेल 3p है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है आपका सिलिकॉन, तो आप कहेंगे p, वैलेंस शेल को देख के ही बताएंगे। 3p देखें तो p ब्लॉक है, 3 ये शो कर रहा है कि ये थर्ड पीरियड है, यानी कि थर्ड पीरियड का मतलब क्या है, तीसरा शेल है। ये देखें n इज इक्वल्स टू 3s और 3p थर्ड शेल है। तो अभी मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। p ब्लॉक ये शो कर रहा है कि ये नॉन मेटल भी है, ठीक है। पीरियड की बात करें तो ये 3p जो वैलेंस शेल है, ये 3 जो है ये शो कर रहा है कि ये थर्ड पीरियड है। और टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल कितने इलेक्ट्रॉन है, ये है k शेल, 1s क्या होता है, ये k शेल, ये l शेल, और 3 जो है n इज इक्वल्स टू 3, ये m शेल है। तो m शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस 2 और 2 4, ये आ गया जी। वैलेंस जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल थे वो 4 है। अब आपने ग्रुप नंबर मालूम करना है, तो ग्रुप नंबर कैसे मालूम किया जाएगा, इस 4 को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि वैलेंस शेल में थे, यानी कि ये जो 4 है उसको 10 में ऐड कर देंगे, यानी कि जो 4 आंसर आया था उसमें आपने 10 को ऐड कर देना है, तो आपका आंसर आ गया 14। तो ये समझ लें कि फॉर्मूला है, सिलिकॉन बिलोंग्स टू ग्रुप 14। और पीरियड कौन से पीरियड में बिलोंग करता है, अभी मैंने बताया कि ये जो 3 है आखिर में, ये शो कर रहा है, ये जो वैलेंस शेल है ये 3 जो है ये पीरियड को शो कर रहा है। चलें जी, आगे चलते हैं। हमारे पास है सल्फ़र। सल्फ़र की पहले आपने सबसे पहले सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। एटॉमिक नंबर 16 है, 16 को पूरा करना है। जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझी हुई तो वो प्रीवियस वीडियो जाके देखें, ठीक है, ये क्योंकि उसमें डिटेल में समझाया हुआ है। ये आ गई आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले आ जाएगा 1s में, फिर 2s में, 2s के बाद 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में। काउंटिंग भी साथ साथ करते रहेंगे कि भाई सल्फ़र का एटॉमिक नंबर है 16, s ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन्स की एकोमोडेशन है, 2 से ऊपर नहीं आ सकता। फिर s को फिल करेंगे 2 और फिर p में डालेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएंगे 10, 10 और 2 12 और 12 और 4 16 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो ये अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियो जाके देखें और समझें वहाँ पे। अब हम देख रहे हैं कि हमें ग्रुप और पीरियड मालूम करना है, तो अगर हम इसको देखें तो हमें देखते ही पता चल रहा है ब्लॉक है p ब्लॉक, और p ब्लॉक
कौन से एलिमेंट्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। अगर आपसे पूछ लें कि मेटल है कि नॉन मेटल, तो आप बहुत आसानी से पी को देख के कह सकते हैं कि पी ब्लॉक अगर है तो ये नॉन मेटल है। सब शेल को देख के बता रहे हैं कि 3p है सब शेल, तो 3 जो है इसका क्या है, पीरियड है। और अगर आप बताएं ये 1s के शेल है, s और p l शेल है, और ये m शेल है, शेल भी बता सकते हैं, ये m शेल है यानी कि n = 3, ये m शेल से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, शेल भी बता दिए। अब आपको बताना है बच्चों पीरियड। पीरियड कैसे बताएंगे कि ये जो वैलेंस शेल है आपका 3p, उसमें हमने बता दिया था कि थर्ड पीरियड है, ठीक है। ये पीरियड क्या है इसका, थर्ड। अब आप ग्रुप नंबर देखें तो वैलेंस शेल अगर आप देखें तो 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है। ये एम शेल को ऐड करना होता है, ये वाले एम शेल जो लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ऐड करेंगे, 4 और 2 6। और अगर आपको ग्रुप मालूम करना होगा तो इस 6 को, फॉर्मूला क्या है, 6 + 6 को ऐड करेंगे 10 से, तो 6 + 10 कितना हो गया, 16। तो सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप 16। तो बहुत ही आसान सा था ये कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.4। बस सवाल बदल गया है, मालूम यही करना है। ऑब्टेन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्युमिनियम एंड सल्फर फ्रॉम देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। आपने वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन अल्युमिनियम और सल्फर की मालूम करना है, ठीक है। चलें जी, वही प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको पता है कि अल्युमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 13, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी। पीरियड अगर मुझे बताना हो तो पीरियड जो है वैलेंस शेल को देखें, पीरियड जो है 3 हो गया, ब्लॉक पी हो गया, ब्लॉक पी की वजह से ये नॉन मेटल हो गया। और अगर ग्रुप नंबर देखें तो ग्रुप नंबर आखिरी शेल को देख के बताते हैं, ये है के शेल, 2s और 2p l शेल, और 3s और 3p क्या हो गया आपका, m शेल हो गया। एक तो शेल भी पता चल गया, तीसरा शेल है, तीसरा शेल क्या होता है, m शेल, ठीक हो गया। इसके अलावा ग्रुप नंबर आपने बताना है, तो ग्रुप नंबर का फॉर्मूला था 10, 10 में आपने ऐड करना है वैलेंस शेल, 2 और 1 3, 10 में 3 को ऐड किया, 10 में 3 को ऐड किया तो आ गया है 13। तो मैंने डिटेल बता दी आपको। वैलेंस शेल हैज़ अ कॉन्फ़िगरेशन 3s2 एंड 3p1। ब्लॉक आपका आ गया, p ब्लॉक आ गया, p और p ये शो कर रहा है कि नॉन मेटल है। और ये जो 3 लगे हुए हैं इसके ये शो कर रहा है लास्ट शेल में 3p लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, थर्ड पीरियड है, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या करते हैं, जो आपका जो वैलेंस शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को काउंट किया, 2 और + 3, 2 और 1 3 हो गया। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपके पास आए थे उसको ऐड करेंगे वैलेंस शेल से, तो 3 + 10 13। कोई इशू नहीं है, बहुत आसान सा है। क्लास असेसमेंट कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.5 पे आ गए। अच्छा, उसमें सल्फ़र भी था लास्ट वाले में, तो सल्फ़र मैंने वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.5 करने के लिए आपको पहले प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, शील्डिंग इफेक्ट, जिसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा सा बता देती हूँ। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, द रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कम हो जाना किसके बीच में, न्यूक्लियस और आखिरी इलेक्ट्रॉन के बीच में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में। क्यों कम हो जाना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल्स, यही कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट की अगर हम बात करें तो व्हाट आर द ट्रेंड्स इन अ पीरियड इन अ ग्रुप। तो पीरियड के अंदर शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट थी, ठीक है। सिर्फ उसका रीज़न ये था, अगर आप पीरियड को रिकॉल करें तो पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ठीक है, और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कम टू द सेम शेल, तो शील्डिंग इफेक्ट रिमेंस कांस्टेंट, क्योंकि शेल सेम रहता है, न्यूक्लियर चार्ज यानी कि एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है और आने वाला इलेक्ट्रॉन उसी शेल में ऐड हो रहा है, तो इनर शेल तो बढ़ ही नहीं रहे थे पीरियड में। ग्रुप में बात करें तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस बिकॉज इनर शेल्स इंक्रीजेस, ठीक है। इनर शेल उसके अंदर बढ़ते जा रहे थे, जैसे जैसे टॉप से बॉटम में आएंगे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर क्या हो रहा था, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, नंबर ऑफ इनर शेल्स आर इंक्रीजेस। चलें, अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने के बाद, जबकि प्रीवियस वीडियो में आप जाके देखेंगे तो डिटेल में बताया हुआ है। चूज़ द एलिमेंट हुज एटम्स यू एक्सपेक्ट टू हैव अ स्मॉलर शील्डिंग इफेक्ट। तो पहले तो ये रिकग्नाइज करें कि ये पीरियड की बात हो रही है कि ग्रुप की बात हो रही है। पहले सबसे पहला काम, फ्लोरीन और क्लोरीन बिलोंग्स टू सेम ग्रुप। फ्लोरीन आता है 7वां ग्रुप है, 7A ग्रुप है, फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है। तो किसकी शील्डिंग इफेक्ट आपको लगता है कि स्मॉलर होगी? अच्छा, ये हो रही है ग्रुप की बात। और शील्डिंग इफेक्ट अभी मैंने बताया ग्रुप में इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होती जाएगी।
यानी इनर शेल बढ़ते जाएंगे। अगर फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 9 है और फिर नीचे आ जाए क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर है 17, तो ज़ाहिर है कि ज़ाहिर ग्रुप के अंदर क्या होता है, शेल्स बढ़ रहे होते हैं, है ना। तो क्या हुआ कि स्मॉलर शील्डिंग इफेक्ट किसकी होगी, फ्लोरीन की। फ्लोरीन में ज़्यादा इनर शेल नहीं होंगे क्योंकि फ्लोरीन ऊपर है और फिर फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, तो क्लोरीन के ज़ाहिर इनर शेल ज़्यादा होंगे। चलें जी, फ्लोरीन एटम्स विल हैव स्मॉलर शील्डिंग इफेक्ट। अब रीज़न भी दे दिया मैंने नीचे। इसी तरह लिथियम और सोडियम बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप। लिथियम क्योंकि पहले आ रहा है और फिर सोडियम आ रहा है, तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे शील्डिंग इफेक्ट तो बढ़ेगी। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो लिथियम अगर पहले है तो इसका स्मॉलर शील्डिंग इफेक्ट है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। इसी तरह बोरॉन और एल्यूमिनियम की भी यही कहानी है। बोरॉन सबसे पहले है तीसरे ग्रुप में, सेकंड नंबर पे एल्युमिनियम है। तो सेकंड नंबर पे एल्युमिनियम अगर है तो यानी कि इसके 2 शेल हो गए, सेकंड नंबर पे है ना अगर हम बात करें। तो बोरॉन के जो है इनर शेल्स कम हैं क्योंकि ये टॉप पर है, और एल्युमिनियम तीसरे ग्रुप में जो है बोरॉन से नीचे है, तो यानी कि इनर शेल बढ़ रहे हैं। तो बोरॉन के शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, इनर शेल कम होंगे, जबकि एल्यूमिनियम के इनर शेल ज़्यादा होंगे। रीज़न देख लेते हैं, और मैंने अभी आपको बता भी दिया, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल इंक्रीजेस। और ये सब की यही कहानी है, ग्रुप की बात थी, ये सारे ग्रुप के अंदर है, नॉट इन अ पीरियड। फ्लोरीन और क्लोरीन इन द सेम ग्रुप, लिथियम और सोडियम इन द सेम ग्रुप, बोरॉन और एल्युमिनियम इन द सेम ग्रुप। ग्रुप में बात हो रही थी, तो ग्रुप का ही आपने रीज़न भी देना है कि इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल इंक्रीजेस, यानी कि इनर शेल इंक्रीजेस, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल आल्सो इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। चलें जी आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट असेसमेंट 4.6, choose the elements whose atoms you expect to have a smaller atomic radius। smaller atomic radius या smaller size बात एक ही है, atomic radius या atomic size बात एक ही होती है। प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि ये एक्सरसाइज को समझने के लिए ज़रूरी है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, यहीं पे भी आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, ये पहले तो जानना ज़रूरी है कि एटॉमिक साइज़ क्या होता है एंड व्हाट आर द ट्रेंड्स इन अ ग्रुप एंड पीरियड। एटॉमिक साइज़ क्या होता है कि बेसिकली द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। वो एवरेज डिस्टेंस जो कि न्यूक्लियस के सेंटर से आखिरी शेल यानी कि वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज़। अब फिर से वही बात है कि ग्रुप के अंदर एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा था। अगर अब हम ट्रेंड्स की बात करें, व्हाट हैपेंड इन अ ग्रुप एंड व्हाट हैपेंड इन अ पीरियड, तो ग्रुप के अंदर एटॉमिक साइज इज़ इंक्रीजिंग, है ना, याद आ रहा है आपको। ग्रुप के अंदर एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट इज इंक्रीजिंग। बट विद इन द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता जाता है क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है, क्योंकि इनर शेल नहीं बढ़ रहे होते थे पीरियड के अंदर, इनर शेल्स आर नॉट इंक्रीजिंग, और एटम का साइज छोटा होता जा रहा था, डिक्रीज हो रहा था विद इन द पीरियड। एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, द साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस। वाई? बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा था, यानी कि एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा था, और हर आने वाला इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस बहुत तेज़ी से टाइटली बाउंड कर रहा था। अब आ जाते हैं जी सवाल पे, चूज द एलिमेंट्स हुज एटम यू एक्सपेक्ट टू हैव अ स्मॉलर एटॉमिक रेडियस। अब पहले तो ये देखना है कि ये पीरियड की बात है कि ग्रुप। ऑक्सीजन एंड सल्फर बिलोंग्स टू द ग्रुप। पहले ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम ग्रुप की बात करें तो रीज़न वही है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। और ये पूछ रहा है कि छोटा रेडियस किसका है, छोटा एटॉमिक रेडियस किसका है, तो ऑक्सीजन का होगा। ऑक्सीजन का साइज़ छोटा होगा एटम का, और सल्फर के एटम का साइज़ बड़ा होगा, क्योंकि जब ऊपर से नीचे ग्रुप में आ रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो एटम का साइज़ बढ़ता जा रहा है। तो किस एटम का साइज़ छोटा होगा, जो पहले होगा ग्रुप के अंदर, तो ऑक्सीजन पहले है तो इसका साइज़ छोटा है। रीज़न भी दे दिया मैंने आपको, ठीक है, रीज़न मैंने आपको दे दिया, आप पढ़ लें, ठीक है, ये रीज़न भी दे दिया है। ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, अब ये बात हो रही है नॉट इन अ ग्रुप बल्कि पीरियड। ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप 6A, फ्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 7A। और हमने देखा था जैसे जैसे हम पीरियड में जाएंगे एटॉमिक रेडियस छोटा 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 और छोटा होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जा रही है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। ऑक्सीजन जिसका नंबर है 8, एटॉमिक नंबर है 8, और फ्लोरीन जिसका नंबर है 9। आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन के ज़ाहिर है 6 इलेक्ट्रॉन है, और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे न्यूक्लियस की तरफ, है ना। तो साइज़ ऑक्सीजन का छोटा होगा कि फ्लोरीन का?
साइज़ ज़ाहिर है ऑक्सीजन का बड़ा होगा, फ्लोरीन का छोटा होता जाएगा साइज़, ठीक है। तो किसका साइज़ छोटा होगा? फ्लोरीन का, बिकॉज ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से साइज़ बिकम रिड्यूस और साइज़ बिकम श्रिंक और साइज़ बिकम डिक्रीज। तो यही सारा रीज़न मैंने आपको लिख के दे दिया है और समझा भी दिया है, और आप देख लें, कोई इतनी मुश्किल और हाई फाई अंग्रेज़ी नहीं है। यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 4.7। चूज़ द एलिमेंट हुज एटम्स यू एक्सपेक्ट टू हैव अ स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी। कौन से एटम की स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी होगी? तो सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी नाम से ही जाहिर है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। वो कम से कम एनर्जी जो एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगे, दैट इज़ कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन निकलते मेटल से ही हैं, ठीक है। एक तो पहली बात ये मैं आपको ये भी बता दूं, तो आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप के अंदर हमें बहुत ही कम लगती है। यानी कि अगर ग्रुप के बात करें, ट्रेंड्स इन अ ग्रुप, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। अगर ग्रुप में बात करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। वजह क्या थी कम लगने की? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगे। तो जैसे जैसे ग्रुप में नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे नीचे आएंगे, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, यानी कि इनर शेल बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन को निकालना आखिरी शेल से, लास्ट शेल से, बैलेंस शेल से, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान अट्रैक्शन क्या होगी? वीक होगी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट शेल्स। तो ग्रुप के अंदर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, बट आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज। बहुत आराम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। चलें जी, आंसर भी आ गया, बोरॉन और नाइट्रोजन। बोरॉन तीसरे ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। नाइट्रोजन पांचवें ग्रुप का मेंबर है। तो जैसे जैसे ये पीरियड की बात हो रही है, नॉट इन अ ग्रुप, तो पीरियड का रीज़न देना होगा कि पीरियड के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। जैसे जैसे पीरियड में जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी, इलेक्ट्रॉन को निकालना जाहिर है। वैसे भी हम अगर पीरियड में देखें तो हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ मूव कर रहे हैं, मेटल से नॉन मेटल की तरफ मूव कर रहे हैं, और नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती जा रही है। पाँचवें ग्रुप में, फिफ्थ ग्रुप का मेंबर है अगर नाइट्रोजन, तो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा बोरॉन की बात करें तो आउटर मोस्ट बोरॉन का नंबर आपका जो है 5 है, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर है कि नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, है ना। तो फिर कम एनर्जी किस में लगेगी? बोरॉन में। बोरॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएंगे एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो आयनाइजेशन एनर्जी जैसे जैसे पीरियड में आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ती जाएगी। तो बोरॉन पहले, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, और नाइट्रोजन, बोरॉन है तीसरे ग्रुप में, और फिर नाइट्रोजन डायरेक्ट आता है 5वें ग्रुप में। तो तीसरे से 5वें तक के सफ़र करने में आयनाइजेशन एनर्जी आपकी ज़्यादा होती जाएगी। तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? बोरॉन की। रीज़न वही देंगे, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ब्रिलियम और मैग्नीशियम देखते ही पता चल रहा है ग्रुप की बात हो रही है कि किसकी स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी होगी। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम में जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी, है ना, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे। तो ब्रिलियम पहले आ रहा है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, और मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। तो मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी एज़ कम्पेयर टू ब्रिलियम हमारी आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। क्यों कम लगेगी? बिकॉज आपको मैंने बताया, रीज़न मैंने शुरू में बताया कि ग्रुप के अंदर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, इनर शेल बढ़ रहे हैं, एटम का साइज़ बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। तो ब्रिलियम पहले आता है ग्रुप के अंदर, और फिर मैग्नीशियम आता है, तो जिसकी वजह से ब्रिलियम में आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा लगी, और नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे शेल बढ़ते जाएंगे, शेल बढ़ते जाएंगे, इनर शेल बढ़ते जाएंगे, साइज ऑफ एटम बढ़ता जाएगा, अट्रैक्शन वीक होती जाएगी न्यूक्लियस और वैलेंस शेल की, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी स्मॉल होगी जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी कार्बन और सिलिकॉन। वही दास्तान है, कार्बन और सिलिकॉन इन द ग्रुप है, कार्बन ऊपर है और सिलिकॉन नीचे है। तो कार्बन और सिलिकॉन में से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी? हमारी जो है
कार्बन और सिलिकॉन में से कह रहा था कि स्मॉलर आयनेशन एनर्जी किस में लगेगी, कार्बन ऊपर है और सिलिकॉन नीचे, तो सिलिकॉन क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इसमें ज़्यादा होंगे, एटम का साइज़ ज़्यादा है, तो शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा है और आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी और इलेक्ट्रॉन बासानी निकल जाएगा क्योंकि देयर इज़ अ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। समझ आ गई आपको? चलें जी आगे देखते हैं। हमारा ये 4.7 आपने समझ लिया, रीज़न के साथ समझ जाए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स सबको पता है, देर आर 4 ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। पिछली वाली वीडियो लाजमी जाके देखें, उसमें बहुत डिटेल में आपको बताया हुआ है, पीरियोडिक टेबल से समझाया हुआ है। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट पहले आप क्लियर करेंगे और मैंने किए भी हैं, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट बिलोंग्स टू डी ग्रुप, ठीक है, डी ग्रुप में शामिल है, ठीक हो गया। इसके अंदर जो ग्रुप शामिल होते हैं क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स मिडल में मौजूद है, आपके पीरियोडिक टेबल में जो मिडल में मौजूद है ना, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कॉइनेज मेटल, ठीक है, इसमें गोल्ड सिल्वर वगैरह भी मौजूद हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर द मेटल्स फाउंड इन द मिडल सेक्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप की तादाद ब्लैंक में एमसीक्यूज़ में आ सकती है, ग्रुप 3 से 12 तक इसी में शामिल हैं। इसी में क्योंकि टोटल ग्रुप्स की तादाद पीरियोडिक टेबल में 18 है और 3 से 12 तो सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही हैं। और इसके अंदर आप फैमिलियर मेटल्स जो हैं या एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो बज़ाहिर आपको नज़र आ रहा है, और फिर देन केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। दे आर, क्योंकि मेटल्स हैं ऑब्वियसली दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यस, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नंबर हैं। अगर आप देखें, आपने एनालाइज़ किया हो तो एटॉमिक नंबर हमने कहा कि जैसे जैसे पीरियड में हम जा रहे हैं और ट्रांजिशन मेटल के अंदर जब हम एंटर होते हैं तो आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा बड़े नंबर हैं एटॉमिक नंबर, तो जिसकी वजह से हमने कहा इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, हाई डेंसिटी, मोस्ट आर हैवी फॉर देयर साइज़। ऑब्वियसली मेटल हैं तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये जो आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है इसमें डेंसिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये चीज़ें इसमें आती हैं। यस, क्योंकि मेटल है, दे आर हैमर्ड ईजिली, दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स एंड कन्वर्टेड इनटू वायर्स, तो दे आर मेलेबल एंड टक्टाइल। जाहिर है कि मेटल हैं, सारी प्रॉपर्टी जो मेटल की है वो आप लगाते जाएं। दे आर शाइनी एंड मेटालिक इन अपीयरेंस, लस्ट्रस होते हैं। लेट्स कम टू द केमिकल प्रॉपर्टीज़। यस, जब भी हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तो हम कहते हैं कि दे हैव अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है केमिकल। ये क्या होता है, क्यों होता है, ये सेकंड ईयर में बहुत डिटेल में आप इसको पढ़ेंगे। अनलाइक अदर मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन लूज डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इसमें आप आसान, अगर आपको ये जुमला समझ में नहीं आ रहा तो आप लिख सकते हैं कि दे हैव वेरिएबल और मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि एग्जांपल आ गई, आयरन Fe+2 भी होता है और Fe+3 भी। Fe+2 का नाम है फेरस, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, और Fe+3 इसका नाम है फेरिक, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। ये जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स की पार्शली फिल्ड होने की वजह से है। तो ये आपको एग्जांपल भी साथ में याद होनी चाहिए। कॉपर, ठीक है, ये है क्यूप्रस और ये है क्यूप्रिक, ठीक है। कलर्ड कंपाउंड, जब भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स आता है केमिकली हम देखें तो दे आर वाइब्रेंट कलर, दे हैव वाइब्रेंट कलर, कलरफुल कंपाउंड्स होते हैं। जैसे कॉपर कंपाउंड ब्लू और ग्रीन में होता है, आयरन येलो ऑरेंज ब्राउन में होता है। क्रोमियम कंपाउंड अगर देखें तो इट में भी ग्रीन येलो और ऑरेंज कलर कंपाउंड्स होते हैं। येस, दे आर गुड कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट आर द मेटल्स, बायो में भी आपने पढ़ा है कि कैटलिस्ट वो चीज़ होती है जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर दे। अब आप ऑयल से घी बनाते हैं, घी या मार्जरीन बनाते हैं, उसमें निकल एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है, ठीक है, निकल एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है। और ये लास्ट पॉइंट मैंने लिखा भी है, ये निकल एज अ, एक सेकेंड मैं पीछे आती हूँ। यस, ऑयल से आप घी बनाते हैं, मार्जरीन बनाते हैं, तो निकल को एज अ कैटलिस्ट डालते हैं, और कैटलिस्ट वो आपका मेटल है, ट्रांजिशन मेटल की अगर हम बात करें, बायो में ना जाएं और केमिस्ट्री में रहें, तो ट्रांजिशन मेटल स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को, बट दे डू नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ऑयल से घी बनाना हो, मार्जरीन बनाना हो, निकल डालते हैं। अच्छा जी, अभी आप ना नेक्स्ट अगले 2 चैप्टरों के बाद आप पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर, उसमें इसका जिक्र होगा कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर में प्लेटिनम और पैलेडियम मेटल्स यूज़ किए जाते हैं। तो जो गाड़ियों से जो एग्जॉस्ट व्हीकल से जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं उसको लेस हार्मफुल करने का काम
कैटालिटिक कन्वर्टर यानी कि प्लेटिनम पैलेडियम का होता है। अच्छा जी, अमोनिया की प्रिपरेशन जिसे हैबर्ट्स प्रोसेस कहते हैं, उसके अंदर आयरन यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, ये भी आगे आएगा, कोई मसला नहीं है, समझ लेंगे आगे चैप्टरों में। तो आयरन इज़ यूज्ड इन द हैबर्ट्स प्रोसेस फॉर मेकिंग अमोनिया गैस। ये चीज़ें कॉन्टैक्ट प्रोसेस का एक होता है जिसके अंदर हम उसके अंदर भी हम यूज़ करते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसके अंदर भी हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं कैटलिस्ट आपको मैंने बता दी है। और आज की वीडियो जी लग रहा है कि ख़त्म हो गई है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे, ट्रांजिशन मेटल्स पे एक छोटी सी वीडियो बना दी है, आप चाहें तो यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज़ बुक में मौजूद है। और बुक में अगर जो लाइन आपको लग रहा है कि गैर ज़रूरी है वो आप काट सकते हैं, लेकिन प्रॉपर हेडिंग आपको याद करनी है। आज की वीडियो के लिए इतने ही है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में बहुत अच्छा आया है। चलें जी, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करें और इसको समझें, और ना समझ में आए तो दोबारा आप कमेंट में लिखें और फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।